दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत है। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार आज एजीटीए विशेष वार्ता के अंतर्गत जो 2290 पद बढ़ने थे उनको लेकर के क्या जानकारी प्राप्त हुई है और एग्ज़ाम डेट कब तक संभावित हो सकती है, आपका एग्ज़ाम कब तक कराया जा सकता है और आयोग के द्वारा कुछ नोटिस जारी की गई जिनमें कौन सी चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के लिए। तो आइए एक एक करके चीज़ों पर बात करते हैं। तो पहली बात करेंगे दोस्तों, जो हमारी 3446 भर्ती थी, इसमें 2290 पदों को बढ़ाने को लेकर के काफ़ी विद्यार्थियों के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा था, लेकिन आयोग के द्वारा क्या बताया गया, आइए इस पर बात करेंगे। तो पहला हमारा मुद्दा यही है दोस्तों। पहली बात करें तो काफ़ी चीज़ें सुनने को आई हैं और आयोग से जानकारी मिली है कि जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये कटिंग ये थी जिसमें 2290 पदों के बारे में यह बताया गया था कि अध्याचन पुनः आयोग को प्रेषित किया गया है। पुनः की बात की जा रही कि पुनः आयोग को प्रेषित किया गया है। तो पहले बात करें, इसमें पहले कितने पदों को लेकर के कही जा रही थी, चर्चा चल रही थी। पहले दोस्तों 1800 पदों पर, पहले 1800 पदों पर बात की जा रही थी कि इन पदों का अध्याचन आयोग को भेजा गया था। अब यह आयोग के ऊपर निर्भर था कि अगर शासन से अनुमति मिल जाती है तो 3446 भर्ती है दोस्तों, उसमें पदों को जोड़ दिया जाना चाहिए, किंतु किसी कारणवश इस पर भी सहमत नहीं बन सकी और कुछ त्रुटियों के कारण यह भी अध्याचन वापस कर दिया गया। फिर कुछ समय बाद, कुछ वक्त बीता, उसके बाद 22 सुनने को आया कि 2200, यह जो कटिंग दोस्तों देख रहे हैं कि आप आयोग को 2290 पदों के लिए अध्याचन प्राप्त हुआ। 2290 पदों के लिए अध्याचन प्राप्त हुआ, ठीक है। अब आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि यह भी जो अध्याचन है स्वीकृत नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो 2290 पद हैं आयोग के द्वारा इस पर अपनी सहमति नहीं दी गई है। तो उनके द्वारा कारण तो स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या कारण रहा है जिसकी वजह से यह 2290 पद का जो अध्याचन है इसको स्वीकृत नहीं प्रदान करी गई है। तो ये तो खैर वही जान सकते हैं। तो जो 2290 पद था जिनको जोड़ा जाना था, जिसके लिए काफ़ी विद्यार्थी प्रयासरत कर रहे थे कि 2290 पदों को अगर 3446 पदों में जोड़ देंगे तो पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और कंपटीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किंतु अब उम्मीद लगती नहीं कि ऐसा हो पाएगा। विद्यार्थियों के द्वारा काफ़ी प्रयास भी किया गया, ईमेल वगैरह भेजे गए, कृषि मंत्री जी से भी मुलाकात करी गई संभवतः, लेकिन कुछ इस पर सहमति नहीं बन पाई। तो अब इस अध्याचन को क्या किया गया, इस पर स्वीकृति नहीं दी गई और यह भी उम्मीद है कि अब यह कैंसिल हो जाएगा। और अब हो सकता है दोस्तों कि बहुत ही मुश्किल है, अगर कोई चमत्कार हो तो नहीं कहा जा सकता कि यह पद इसमें जो ये वैकेंसी 3446 वाली, इसमें ये जुड़ पाएंगे, क्योंकि सरकारी कामकाज है, काफ़ी समय लगता रहता है। 1800 पद है, इसको पहले भेजा गया था तो इस पर भी काफ़ी समय लगा, फिर इसको वापस कर दिया गया। अब 2290 पद भेजे गए तो यह भी काफ़ी समय से चर्चा में बना हुआ है, लेकिन आयोग के द्वारा बताया गया है कि अब यह भी जो पद हैं इन पर भी स्वीकृत नहीं बन सकी। तो अब उम्मीद है कि ये अलग से ही आएंगे। क्या उम्मीद है, ये अलग से ही आएंगे। अभी कुछ जैसे जैसे समय बीता जा रहा है, चुनावी वर्ष आरंभ होने वाले हैं, तभी हो सकता है कि अलग से इसको 2290 पदों का अध्याचन फिर से इनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए, अर्थात 2290 पदों के लिए अलग से हो सकता है वैकेंसी जारी की जाए। और बाकी अगर अगर बात की जाए ये जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं, तो ये तो अगर सकारात्मक प्रयास लोगों के द्वारा मिल करके किए गए तो हो सकता है। बहुत ही रेयर केस है कि अब जोड़े जाएँ कि वहाँ, क्योंकि ये देखा जाए तो ये भर्ती ही दोस्तों काफ़ी समय बाद आई और काफ़ी समय तक लोगों के द्वारा प्रयास किया गया कि एजीटीए की भर्ती काफ़ी समय से नहीं आई और उसका विज्ञापन जारी किया जाए। तब ये 3446 पदों को लेकर के भर्ती जारी हुई, नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ था और इसमें पदों को जोड़ने को लेकर के, घटाने को लेकर के काफ़ी विवाद होता रहता है। तो उम्मीद काफ़ी कम ही है कि ये पद जुड़ेंगे इसमें। अब हो सकता है इसमें अन्य लोगों को मौका मिले और अलग से नोटिफिकेशन इसका जारी हो। अब आइए बात करते हैं इसके एजीटीए भर्ती परीक्षा की एग्ज़ाम डेट को लेकर के। दोस्तों अगर एग्ज़ाम डेट को लेकर के हम बात करें कि क्या बताया गया है एग्ज़ाम डेट को लेकर के, एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें, बताया जा रहा था कि 11 मई, 18 मई और 25 मई, इन 3 डेट्स में एजीटीए का एग्ज़ाम लग सकता है। तो 11 मई को अभी हाल ही में प्रवर्तन कांस्टेबल की एक एग्ज़ाम डेट लगाई गई है नोटिस जारी करके आयोग के द्वारा, और बची हुई 18 मई और 25 मई। तो 25 मई की अगर हम बात करें, 25 मई को दोस्तों सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है। तो 25 मई को तो काफ़ी मुश्किल है कि कोई एग्ज़ाम लगाया जाए, लेकिन हो सकता है लगा दिया जाए। लेकिन सिविल सर्विस जैसा कि जानते हैं काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है,
तो उम्मीद है कि 25 मई को किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम ना लगाया जाए। 11 मई की अगर हम बात करें तो 11 मई को प्रवर्तन कांस्टेबल का लगाया जा चुका है। तो अगर कोई छोटी भर्ती जो है उनका कोई भले ही एग्ज़ाम लगाया जाए। तो खैर अगर हम बात करें अपने एग्ज़ाम डेट की, तो अभी इस पर तो कोई चर्चा आयोग के द्वारा नहीं है, इस पर कोई विचार प्राथमिकता में या नहीं है दोस्तों, प्राथमिकता में नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया था, अब मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो उसमें हमारे उत्तर प्रदेश जो UPSSC आयोग के अध्यक्ष भी मौजूद थे। उनके द्वारा यह कहा गया था कि जून जुलाई तक सारे एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। क्या कहा गया था कि जून जुलाई तक सारे एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। तो इसी के लिहाज से जो टाइम टेबल है, अच्छा अभी काफ़ी आयोग में धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, तो ये काफ़ी चर्चा में भी बना हुआ है, तो आयोग पर दबाव भी है। जैसा कि इस बात को लेकर के धरना हुआ था कि ITI जो अनुदेशक की जो 2022 में जो भर्ती आई थी दोस्तों, उसका परिणाम रुका हुआ है, तो उसको जारी करवाने के लिए आयोग में काफ़ी विद्यार्थियों के द्वारा धरना किया गया। तो और काफ़ी न्यूज़पेपर के द्वारा और काफ़ी समाचार चैनलों के द्वारा भी कवर किया गया था। तो कह सकते हैं कि आयोग पर एक प्रकार का दबाव भी बना हुआ है। तो अब वह कोशिश करेगा कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो काफ़ी समय से लंबित है, जूनियर असिस्टेंट के लिए जो 5512 पद थे, कितने पद थे 5512 पद थे दोस्तों, इसकी भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई और इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी आयोग पर दबाव बना हुआ। तो इन सब से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या कारण है कि आपका एग्ज़ाम लेट हो सकता है। और अगर हम बात करें कोर्ट केस का, तो अभी आयोग में यह कहा गया था, कुछ विद्यार्थियों के द्वारा कुछ वैकेंसीज़ की डिटेल जानकारी करी गई थी, तो उनके द्वारा यह कहा गया था कि अभी कोर्ट केस पेंडिंग है, तो जब कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी तब उसके बाद ही आपकी एग्ज़ाम डेट वगैरह जारी की जाएगी। तो कोर्ट केस का रीओपन भी कराया गया है GTA के द्वारा, तो हाँ इसकी 8 अप्रैल को सुनवाई भी होनी है, तो देखते हैं क्या होता है। तो इन तमाम मुद्दों की वजह से ऐसा लगता नहीं है कि मई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। मेरा उद्देश्य यह नहीं कि आपको मैं डीमोटिवेट करूं, मेरा उद्देश्य यह है कि तथ्यात्मक रूप से सही जानकारी प्रदान की जाए। खैर बाकी आप अपनी तैयारी को अगर मजबूत करना चाहते हो तो आप लास्ट मई मान करके ही तैयारी करते रहें, वरना दोस्तों जैसे हालात चल रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम जून से लेकर के जुलाई तक जा सकता है, जून से लेकर के जुलाई तक जा सकता है। मई लास्ट में बहुत ही रेयर है अगर आपका एग्ज़ाम हो जाए, वरना आप जून मान लीजिए, जून तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है कराया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा गया था आयोग के अध्यक्ष जी के द्वारा कि आपका एग्ज़ाम जून जुलाई तक करा लिया जाएगा। लेकिन इसमें जब से भर्ती आई है किसी न किसी विवादों में भी रही। आरक्षण को लेकर के आरंभ में विवाद रहा, फिर इस पर 906 वाले विद्यार्थियों का विवाद रहा, अब कोर्ट केस भी इस पर इसका रीओपन कराया जा रहा है, जिसकी सुनवाई भी होनी है। तो सुनवाई की तिथि तो काफ़ी नज़दीक है दोस्तों, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अगर इसके हम संभावित एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आप लास्ट मई में अगर हो जाता है तो बहुत ही मुश्किल है, बाकी आप जून मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जून जुलाई में हो सकता है। तो बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहिए, उनका रिवीजन अच्छे से करते रहिए, तैयारी को अपनी ओर धार देते रहिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि अभी आयोग के द्वारा कुछ नोटिस जारी की गई थी, जिनमें सबसे ज़्यादा नोटिस एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, मंडी सचिव को लेकर के, जिनका मंडी सचिव का दोस्तों एग्ज़ाम होना है। मंडी सचिव का एग्ज़ाम होना है 13/04/2025 को ये एग्ज़ाम लगा हुआ था। तो इनके जो एग्ज़ाम सेंटर जहां जाने हैं उसको लेकर के परीक्षा जनपद की अग्रिम जानकारी जारी कर दी गई है। तो जो लोग मंडी सचिव का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग अपना क्या करें, जो लोग मंडी सचिव का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो दोस्तों अपना सेंटर वगैरह चेक कर लें, उनका किस जनपद में जाने वाला है। तो ये हो गई हमारी खबर AGTA भर्ती परीक्षा में 2290 पदों को लेकर के कि जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, और AGTA भर्ती परीक्षा की एग्ज़ाम डेट कब तक प्रस्तावित है। तो बाकी आगे दोस्तों जैसी भी कोई सूचना प्राप्त होती आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।